आई स्टिल रिमेंबर कि जैसे ही तुमने ये शुरू किया वैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया। और इतना बढ़िया कॉर्पोरेट का जॉब छोड़ के जहाँ पर कि तुम इतने सीनियर पोजीशन पे थे, सो आपका जो सेल्फ इनर डायलॉग्स रहते हैं वो क्या होते हैं? कैन यू प्लीज हाईलाइट? 5-6 साल में स्टार्टअप में वॉज देयर एनी सिचुएशन व्हेन यू रियलाइज कि यार ये थोड़ा टफ है कि तुम्हारे पूरे जो बचपन की एजुकेशन का पूरा टाइम, तुम्हारे कॉर्पोरेट का टाइम? गौतम, एक सीक्रेट हम लोग जानना चाहते हैं आपसे कि आपका काम जो है वो कई शहरों में चल रहा है इस वक्त पे। But you can do yoga, you can do meditation. That is also equally important for your mental health. सो दोनों की जो लाइफ है उसमें फ़र्क क्या है? सो गौतम, क्या है कि आजकल यंगस्टर्स ना अपने स्टार्टअप्स को लेकर बहुत एक फैशन भी चल पड़ा है। उस दिन उस कमरेड का दिन आप सामने दिख जाते हाँ। तो कोई नहीं बचा सकता था। दोस्तों, कुछ जंग बाहर लड़ी जाती हैं और कुछ सबसे बड़ी जंग मन के भीतर, जहां हार नहीं खुद को जीतना होता है, जहां रास्ता नहीं दिखता फिर भी चलना होता है, जहां थकान से नहीं जज्बे से आगे बढ़ा जाता है, जहां हार की आवाज़ों के बीच एक भीतर की आवाज़ कहती है उठो। यही जंग असली है, यही सफ़र सच्चा है और इसी सफ़र की असली कहानियाँ लेकर आ रहे हैं राइज थ्रू माइंड, अ माइंड फिट ग्रोथ सीरीज। आज हमारे साथ हैं गौतम दास, एक ऐसा नाम जिन्होंने कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ अपने सपनों की उड़ान भरी, जो फिटनेस को भी जीते हैं और साहस को भी। चलिए उस यात्रा में कदम रखते हैं जहां सपनों को हकीकत में बदला जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं मेरे परम मित्र गौतम दास, जिनको मैं पिछले 12 साल से जानता हूं और जिनको फॉर्मली इनके बारे में अगर बात बताऊं तो इस वक्त ये एक स्टार्टअप चला रहे हैं ओरिजिन क्लीन टेक के नाम से, जो पावर में डील करता है, रिन्यूएबल एनर्जी में डील करता है। उससे पहले 8 साल पहले सिटी बैंक में डायरेक्टर थे और उससे पहले जहाँ पढ़ाई की बात करें तो इनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था और वहाँ बहुत छोटे गांव में रहते थे, ट्राइबल एरिया के बहुत नज़दीक था वो गांव और बाढ़ग्रस्त इलाका था वो। वहाँ से ये पढ़ के बाहर निकले। इन्होंने कौन से स्कूल में पढ़ाई की आपने सर? जिला परिषद के स्कूल में पढ़ाई की। नीचे बैठते थे क्या? जमीन में ग्राउंड में। It's a flooded area, used to sit on the floor. और वहाँ से निकल के ये आए IIT मुंबई में, जहाँ से इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की सर आपने, और उसके बाद इन्होंने फाइनेंस में क्या किया, इन्होंने ISB से MBA किया और उसके बाद ये फिर कॉर्पोरेट जॉब में आ गए। लेकिन 8 साल पहले इन्होंने छोड़ दिया और पिछले 3 सालों से ये अपना स्टार्टअप चला रहे हैं और बहुत अच्छे से चला रहे हैं। हमारे दोस्तों के बीच में इनको बहुत ऊंची नज़रों से देखा जाता है। बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। न सिर्फ इसलिए कि ये स्टार्टअप चला रहे हैं, सस्टेनेबल एनर्जी में काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हमारे साथ लगभग पूरी सोसाइटी को इन्होंने अपनी मोटिवेशन से, रनिंग का मोटिवेशन दे के इन्होंने सबको रनर बना दिया है यहाँ पर। गौतम दास, हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू स्पीक टू अस, टू टॉक टू अस टुडे। सबसे पहले सर ये बताइए कि आपका जो ये जो पूरी जीवन की यात्रा रही है, इस यात्रा को आप कैसे डिफाइन करेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? देखो, जो बच्चा गांव में पैदा हुआ है, आई मीन फ्लड वाज वेरी वेरी फ्रिक्वेंट एवरी ईयर and my next door neighbors, which is within some 200 odd meter at the tribals, and the boy who used to go to school barefoot and used to swim in a flooded river and play with dogs, chase foxes. That's where you learned swimming? That's what I learned swimming, yes. I learned swimming in a flooded river. Wow. Okay, so there is no specific strategy, I would say, but if I look back what worked for us, I would highlight only 3 things. That putting in effort, focusing on learning, specifically education, that's the only way to come out from that circle, and building resilience. These 3 things worked for us, for the entire family, and 100% credit goes to my parents. They had option to make me a child labor, but they did not make me that. So work for day and night to give education to all of us. All of us are reasonably formally qualified and done well, and gratitude to सर। जब ये आप बोल रहे हो तो ये देखिए मेरे गोज़बम्प हो रहे हैं। गोज़बम्प इसलिए हो रहे हैं बिकॉज आई हैव सीन ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ लाइफ आई हैव लिव्ड। लेकिन बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत गरीबी में जीते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो आपकी कहानी कहीं ना कहीं पर उनको इंस्पायर करने का काम करेगी। थोड़ा हमको डिटेल में बताएंगे कि ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स का एक भूमिका रही होगी आपकी परवरिश में, और वो जो रेजिलियंस है और जो आदर्श हैं जीवन के, जो गुण हैं, वो आपके पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं आप पर इम्पोज भी किए होंगे
और चाहा भी होगा हमारा बच्चा ऐसा बने, लेकिन आप अपने माइंड की जर्नी बता सकते हैं कि मेंटली व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द इंसिडेंट्स जिन्होंने आपको सिखाया और मजबूत बनाया, या ऐसे लोग आपके जीवन में आए हों? So I would say that I'm always with good people around me. And if I talk about my school, there's hardly a blackboard. We used to sit on the floor, and that also monsoon, it's mostly wet. So we used to sit there. And a good teacher, a fantastic teacher who knew how to teach us, who knew that after the school these guys will not get time to study, they will work in the field, help their parents. But they're so good. I still remember my mathematics of class 3. So they have shaped my life. So that's one infrastructure I would say that I have great respect. That's the government Jilla Parishad school. Second thing, the life was difficult to certain extent, means you have minimal resources and a lot of uncertainties. I can talk about say 90s. 90s was the time, I mean early 90s, broadly about 1990. It was very, very difficult. I mean every year is flooding the village and your crops are getting completely wasted. And there was a time I lost my elder sister. I mean, who was like my mother in a remote village. Generally, your elder sister takes care of you. We lost her and we lost our flood. My parents taught us one thing, that don't blame anybody, accept situation gracefully, and continue to focus and work harder than ever before. And surprisingly, losing my sister was a horrible accident in our life, and losing the house. But that's the year we worked so hard, all 3 siblings become school topper. And school topper in the sense reasonably good rank in board. So I would say that every failure, not failure I would say, it's part of life. Every challenge is a stepping stone for something big. And that one example I can give you, that was a very tough phase, but we did exceptionally well as a family. सो गौतम, जब स्कूलिंग में ये सब जो घटनाएं घटी, जहाँ पर कि आपकी सिस्टर की भी डेथ हुई और उसके बाद आपकी लाइफ के दूसरे और लेवल्स पे और प्लेन्स पर भी स्ट्रगल्स थे, उसके बाद भी आपने जब कॉर्पोरेट जॉब में भी आए, आई जस्ट वांट टू नो, जो इनर डायलॉग्स हैं आपकी जो माइंड में चलते रहते हैं, व्हाट आर दोज डायलॉग्स जनरली, मतलब व्हेन एवर यू आर फेसिंग दीज काइंड ऑफ टफ सिचुएशंस, सो आपका जो सेल्फ इनर डायलॉग्स रहते हैं वो क्या होते हैं? कैन यू प्लीज हाईलाइट सम ऑफ देम? I'll say only one thing about a sloka from Gita. हाँ, Karmannevadikarastu ma phaleshu kadachana. क्या बात है? Any difficult time, I mean, you have to keep going. हाँ, And it's God formula to save your life. हाँ, And you do your job, rest all will fall in place. Yeah. So after IIT, I joined Citi Group, part of Citibank only, in a software division, I would say. Worked in India, worked in South Africa, implemented banking software for Europe. But I didn't realize that my goal, as I said in the beginning, that I would go to the next step of the ladder. I don't have a strategy that far it will take me. But you always take a bigger challenge. So I left my job once to pursue my MBA. I went to ISB. And after ISB, I had few offers, India and abroad, but decided to stay back in India only. And joined back Citibank. It's a fresh placement, campus placement from Citi. Then I would say that exceptional journey. I had a, great learning experience, contributed very well, become director very quickly. I was managing treasury for Consumer and Commercial Bank. how much time did you take in terms of number of years to become the director? Like, That was hardly about 7-8 years. how come is In it possible? Citi. Like, this is a very fast growth. I'll not take the credit, but I think I have done my job. I worked very hard. It was reasonably fast. Yeah. And in terms of vintage, in Citi, one of the youngest, I would say. Done very well, brilliant, rapport across team, excellent equation with bosses. But I was struggling internally that am I working for income rather than impact? So you come from a place there, I would say that situation saved your life. But should I work for income or should I work for impact? Should I work for purpose or should I work for position? Next move was, for example, say managing director. So I decided to go back to start something in sustainability because I think that's the need of the hour. Correct. And you will create something, you create job, you create certain impact which will last for years. So as I said, I thought I'll create impact first and I'm sure income will come.
So I decided to take that risk and go back to a startup is all about growing up in the village. You have minimal resource, a lot of challenges, but it will give you a sense of fulfillingness. Correct. So I decided to take that challenge. So Gautam, it's been almost 3-4 years when you started your startup. I just want to know because I still remember कि जैसे ही तुमने ये शुरू किया वैसे ही लॉकडाउन शुरू हो गया और इतना बढ़िया कॉर्पोरेट का जॉब छोड़ के जहाँ पर कि तुम इतने सीनियर पोजीशन पे थे और यू आर गेटिंग हैंडसम सैलरी ऑल्सो, उस वक्त कभी तुम्हारे मन में आया है कि मैंने गलत तो नहीं कर दिया या किसी मन में कभी डर पैदा हुआ? Never. I think I mean our upbringing gave us one important thing, that don't be scared of failure. Okay. So as I've taken the step, regretting that, I think that's the worst thing can happen to yourself, and that you are the reason, nobody else. So lockdown, of course, was very, very challenging with minimal resources. There is no visibility that how long this will continue. So few months we could not work, and other Urjanites, we don't call anybody employee at Urjan. Other Urjanites, everybody was scared that we go out work, it will be difficult, and you may die as well. But we are founding team members for the first set of people who said, starting from May, June, July, you will take all permission and start working. We worked so hard as a team. With the first year, we became profitable in the most challenging year. This 6th year in a row, you are profitable. Wow. And we hardly raised any money. We're nearing 100 employees, sizable, not employees, sorry, 100 Urjanites. And we worked hard, and that phase was one more reminder that be ready for a rainy day. Okay. And I would say that was an opportunity that helped us to focus again. And it reminded us that there will be challenges, there will be minimal resources. It's your job to sail through that period. I mean, I can relate to these things, and I can relate to running as well. I mean, pushing your boundary is what makes. Yeah, I'll be asking you questions about running later on. First, we want to know about your corporate side. You are being the founder. So, Gautam, tell me, 5-6 साल में स्टार्टअप में was there any situation when you realized कि यार ये थोड़ा tough है, it is not as per what I thought? Absolutely. So before I started, I mean, formally started Urjan, in Citibank, I used to think that I used to do ABC and used to make a model on Excel. Then we started, we realized there are a lot of practical challenges. Nothing worked out of ABC. And it's about agility to reshape yourself and do something different and accept your failure very quickly and iterate fast. And we started eventually doing XYZ. So ABC failed, but XYZ worked better than what we could imagine. Okay. So there was, I mean, some fear, I'd not say anxiety inside mind that is it a wrong call, but we did not nurture that fear. And we overcome that to iterate and do something new. And as I said, overall, it worked better than what we thought. गौतम, क्या है कि आजकल ये देखा गया है कि जो आपकी पीढ़ी के जो लोग हैं ना, जिन्होंने अपना बचपन एक बहुत टफ सिचुएशन में स्ट्रगल करते हुए जिया है, वो लाइफ की ऐसी जो टफर सिचुएशंस हैं जहाँ पर कि उनको हार्ड डिसीजन लेने पड़े, जहाँ पर कि थिंग्स आर नॉट मूविंग एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस, वहाँ पर वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि दे कैन गो डीपर इनसाइड एंड ब्रिंग आउट दैट करेज टू डील विद द सिचुएशंस. सो लाइक इसके बारे में तुमको क्या कहना है कि नई पीढ़ी जो नई जनरेशन है वो जल्दी, आजकल हम सुनते हैं एंजाइटी स्ट्रेस के बारे में बातें सुनते हैं, कॉर्पोरेट में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा बातें सुनते हैं हमने, तो उसको लेकर आपको माइंड जो मेंटल सेटअप है वो 2 पीढ़ी पहले का कैसा था? और देखो, ओवरऑल आई से दैट फाइनली you will have control over few things and you will not have control over other things, okay? So let's focus on what you have control over. As I said, if you go through a difficult phase, one thing you can cry and blame others, or you accept with gratitude that this is what is just a probability in life that you're passing through. But the change or effort has to come from you. And again, I'll talk about a sloka from Gita. It's called Udharet Atmanatmanam Natmanam Avsar. So it means that, by the way, I learned this sloka from him, and I have used it in so many of my speeches. So it's all about, if I simplify,
that you are your best friend, you are your best enemy. हाँ. So focus on what you can do and show up. Whatever you want to do, just show up and keep going. Correct. There will be a time where you feel little low, but you know that overall journey is better than what it was last year. So one day could be worse than previous day, but if you look at the overall journey, you are directionally, I think if you put in effort, you will go forward and maintain that positivity. Work hard, don't blame anybody because you don't have control over many things. करेक्ट. सो गौतम, अभी तक हमने जो बातें की ना उसमें क्या है कि टाइम का बड़ा बड़ा चंक लिया हमने कि तुम्हारे पूरी जो बचपन की एजुकेशन का पूरा टाइम, तुम्हारे कॉर्पोरेट का टाइम, तुम्हारे उसका टाइम. लेकिन जब लाइफ हैपन्स इन द मोमेंट, सो वी हैव टू डील मोमेंट टू मोमेंट. So can you get deeper into time and see as per what all activities you were doing as a student, you know, क्या था कि जिसने तुमको बाकी लोगों से डिफरेंट बनाया in terms of like you could deal with the situation in a better way, in a stronger way and come out of that poverty and struggles and today you are a successful person. So वो which are those elements, can you just go deep and थोड़ा एक्सप्लेन करो हमारे व्यूअर्स के लिए. देखो, सक्सेस इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन, इट्स ऑल अबाउट द जर्नी. And directionally you reach somewhere and that could be beginning of a new start. Okay, Yeah. so there are times that you believe it's a full stop. First thing, you have to believe that it's not a full stop, it's a pause. Okay, don't think negative. I know it's difficult to, I mean it's easy to say big things, but when you're going through a tough phase, don't nurture it as that's a full stop. So you believe it's a pause. And there I would say that I was always a sports enthusiast, and specifically running or any cardio activity, swimming helped me to reset. So in Citibank Treasury also, I used to have Treasury is a very very high paced job, very very demanding job. You take 100 plus calls, you are very tired, exhausted, there could be arguments, you are negotiating high value deals, but at 6 o'clock you put on your shoes, run on the treadmill at about 11, 12, 13 speed for 1 hour and world will be reset. So that gives you, although you're running, it's a physical activity, but it helps you to concentrate and look back. I mean, I mean running, or you can meditation, whatever works for you. I mean, I say running is meditation in motion for me. Yeah. It helps you to concentrate, and not only in Citibank, in the village as well. When you are going through a tough phase, you play with we did not have any football. We used to make plastic and paper together and tie with nylon threads and you have to play with it. Okay. Wow. So उससे खेलते थे, वो एक बार किया और reset हो गया You बस. couldn't बोल जाओ. afford to buy a football. Oh many, देखो, I don't believe in I mean seeking empathy. Nobody in that village had any ball. I had never seen electricity in my life. I mean direct electricity in my life till I was about 18. And today I'm proud that I can supply power to one district in India. Okay, from my startup. That's really great. So you will look back, you pause, and I'll be repeating myself, just focusing on what you can do and build resilience. There will be times you will pass through a difficult time, don't give up. Correct. So now we come to your fitness and your lifestyle. Okay. Sir, if I remember, I saw your one photograph where you have much more weight than what we see today. So, I mean, when was it? Was it in corporate job? In corporate job. Okay. And when was that, by the way? So I was always fit and fine, but I joined my corporate job and I entered that race. I started running and focusing on my job and less on my health. That race. A lot of friends are working. If I say that, they will take offense. Okay, I'll not say that on a channel. Yeah. But I started running that race. Okay. And I did not focus much on my health, so I gained weight. But I quickly realized that this is not going to go. You need to maintain a car. You need to do the maintenance of a car to run it for longer. And I realized that investment in your health is non-negotiable. So about 12-13 years back, I took a call when I briefly gained weight to almost close to 80 kg. Briefly took a call that I will invest in my health. So today I follow one simple, I travel a lot. I follow one simple principle that 1 hour non-negotiable for your health every day. Okay. And if you miss one day, you try to make it 6-7 hours in a week. So you know that I follow that. And you are not only a co-runner,
you're my fitness guru. Whatever with humor we compete. Yeah. But I look forward to run one more, as I said, one more 100. So I want to tell our viewers that Gautam has done Comrade Marathon. Gautam has done Twice. 100 twice. Okay, 2 times Comrade Marathon. Comrade Marathon is a run in South Africa. 1 year they run from Pietermaritzburg to Durban. That is a downhill run, and 1 year it is from Durban to Pietermaritzburg. That's a uphill run. About and 90 it is about 90 kilometers. We did one run together in 2019, I believe. 19. Right, and then he last year only he did 2023 I did once again. Okay, 23 he did once again. Last year he did 100-kilometer hell race called Border Run in Rajasthan from Jaisalmer to Longewala. And he has done many other, these ultra runs, and he has been running the full marathon, Mumbai full marathons. But apart from that, he is a very good swimmer. और स्विमिंग में ये बहुत तेज स्विम करता है. Recently you did one swim in the sea. I did a couple of swimming events. One in Virar, I did 5 kilometers sea swimming. Right. Once in Kerala, Periyar River, I swam 6 kilometers. Okay. And 9th of March, I did 113 kilometer triathlon. Right. Which includes 1.9 kilometer swimming in Mysore Lake, and then 90 kilometer cycling around the hilly terrain in Mysore, around Mysore. Okay. And then 21 kilometer run again in that terrain. So गौतम ये बताओ कि जो तुम्हारा जो फिटनेस है, जो तुम रनिंग करते हो, जो स्विमिंग करते हो, उसकी वजह से कॉर्पोरेट जो तुम्हारा काम है उसमें उसका क्या हेल्प लगता है? मतलब हाउ डज इट मेकिंग यू डिफरेंट देन पीपल हु डू नॉट गो फॉर फिटनेस? See, everybody's job, depending on everybody's appetite or ability to deal with situation is challenging. You go through stresses and difficult times, and eventually realize that you react much more than what you should, and your mental and physical health deteriorate very fast. Everybody knows that you need to exercise, everybody knows that we need to have good food, but my best tagline is the Nike tagline called just do it. So don't procrastinate. You just spend time or resources on your health, otherwise this engine is not going to run for longer. It will make you mentally, physically stronger, and investment in your health gives more than what it takes. You can invest in your job, equity, commodity, family, so ecosystem gets the benefit, but if you invest time and resource in your health, you are the direct beneficiary. So don't procrastinate. Longer you wait, worse it is going to be. So start it today, and there is no better day than today. गौतम, एक सीक्रेट हम लोग जानना चाहते हैं आपसे कि आपका काम जो है वो कई शहरों में चल रहा है इस वक्त पे, राइट? और आपने लगातार अपनी फिटनेस मेंटेन की हुई है. वी सी यू ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस रनिंग विद अस. सो हाउ डू यू मैनेज लाइक योर वर्क? स्टार्टअप का काम जो है, कितना ये तुम्हारा स्टार्टअप का काम फैल गया है. सो हाउ डू यू कीप अ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड फिटनेस? First thing, you don't have an option. Okay, so if you believe in an option, then you will never spend time. So you don't have time is a biggest myth. Okay, even Prime Minister spend time on his health, or any famous personality also they spend time on their health. So you are not bigger than anybody, and it's in your head that you don't have time. So it's in your head that you don't have time. In reality, you have enough time. If you can't manage 60 minutes for yourself, you are giving too much importance to things around you, and you can be as materialistic as possible, but your definition of success or growth will be incomplete if you have poor health. Yeah, correct. And focusing on only income and not focusing on your health will be very expensive. The day you will have money, you will not have the good health to enjoy it. So how do you manage it? What you keep traveling to different places, like different cities. How many offices do you have, like? So I have people around about 20 states now. Okay. But wherever I go, I travel to almost like other cities 2-3 times in a week. But I carry my running shoes. But if the day is hectic, one advice is that if you don't sleep well, don't do cardio. So those days you can do yoga, and 6 square feet
Can you sir repeat this sentence again? When you don't take good sleep, you should not do cardio. That's Yes, so as I said, I travel a lot, and you have to adjust your schedule basis what the customer or our partners require. correct. So in case you don't sleep well, although you carry my shoes, I don't run. If you don't sleep well, don't run, don't do cardio. But you can do yoga, you can do meditation. That is also equally important for your mental health. And a 8-10 square feet place is good enough to sweat. Yeah. Okay, you can do lunges, squat, you can jump, you can do, push up, anything you can do. So I don't have space, I don't have access to resources, or I don't have time are the biggest myth. And I repeat, it's in your head, it's not the reality. Yeah. So Gautam, I mean, a lot of my viewers, they would be wanting to know as to how do you spend your day? Like, what time do you get up? Typically, your day's routine like? So I'll start with what time I sleep. Yeah. So I try to sleep wherever I am by 11 o'clock. Okay. And I try to manage about 7 hours of sleep. So I get up by 6 o'clock. Yeah. 6 o'clock, generally people are not awake. So you get 1.5 hours time for yourself. So if I'm at home, make my younger son ready for school. But between 6 to 7:30 or 6 to 8 o'clock, I'd say, if I'm in Bombay, I get 1 hour for myself, be it swimming, running, cycling. Or if I'm outside and I'm traveling, and then also I generally get up by about 6 o'clock. So 6 to 7:30, I try to do something wherever I am. Okay. So as I said, it's a part of your routine. If you don't brush any day, you believe the day has not started. If I don't exercise, I believe the day has not started. It's only about discipline. Anybody can do it, and just do it. Okay, right. Great. So, Gautam, one more thing I want to know from you. One is that you were in the corporate, you said that you were in rat race, and now you have your own startup, and you are working with a purpose. सस्टेनेबिलिटी पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो देश के लिए. सो दोनों की जो लाइफ है उसमें फ़र्क क्या है? मतलब उस वक्त कैसा फील करते थे और आप कैसा फील कर रहे हो? लाइक द क्वालिटी ऑफ लाइफ. So firstly, I will not say rat race because many of my friends are working. I will not say they are running that rat race. Okay, right. So in a corporate, many times believe we are very, very important, we are in a good position, but you have to realize that's a franchisee you represent. Correct. You believe that you are bigger than the organization. Many of the corporate guys, is not correct. So you are supported by the ecosystem. And I have thoroughly enjoyed working in Citigroup. I worked with Citigroup for about 16 odd years. But I said that let me test my own ability. Correct. Can I build something from scratch? Because building a company in India, not only India and everywhere, is very difficult. Can we start with something from scratch? That whole purpose was that can you create job? Can you create impact? And eventually you'll of course make money if you are on the right track, or if you are truly honest to your effort and your hard work. So the whole thing was that I had to reset and to start something from scratch, and to take a bigger risk to build something, because I wanted to prove, without disrespecting any ecosystem or I worked for, that can I build something. And that was my whole motto. And electricity always excited me. As I said, we could never imagine that a village will be electrified, and India has about 6 lakh villages. And honestly, my village got electrified this year only. Last year only, 2024 only. Did you contribute in that? Yes, we took the connection, and we are doing something for underprivileged kids. Okay. And trying to primarily, and it's not my credit, my parents are managing it. All siblings are my brothers and sisters, they are contributing. Yes, we do something. Great. For people like who are having background like ours, who are trying to do something in Bombay and in Bengal as well. So Gautam, क्या है कि आजकल यंगस्टर्स ना अपने स्टार्टअप्स को लेके बहुत एक फैशन भी चल पड़ा है, एंड लॉट ऑफ मशरूमिंग स्टार्टअप्स चल रहे हैं आजकल. बट यंगस्टर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑल्सो, बिकॉज सारे स्टार्टअप की सक्सेसफुल नहीं होते. सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप जो यंगस्टर स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी, और आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, थोड़ा हिंदी में भी बात कीजिए. देखो, मैं एक बंदा हूँ जो
कंपनी में कॉर्पोरेट में भी काम किया और स्टार्टअप भी किया है। हाँ, जब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो, कई टाइम हम लोग सोचते हैं जो हम काफ़ी बड़े आदमी हैं, बट आपको ये समझना चाहिए जो आप कंपनी से कभी बड़े नहीं हो। आप एक इकोसिस्टम का हिस्सा हो और उसमें आप काम कर रहे थे, आपको उससे नेम और फेम जो भी मिला, पैसे मिला, कंपनी की वजह से मिला, आपने आपका काम किया है। करेक्ट। जब आप खुद का कंपनी खोलेंगे, पहले तो ये एक्सपेक्ट मत कीजिए एक स्टेटस है जो मैं खुद कुछ शुरू कर रहा हूँ, एक्सेल सीट भेज रहा हूँ, वैल्यूएशन भेज रहा हूँ। वो फॉर 90-95% कंपनीज it don't work. Okay? So genuinely work on the idea and doing things is the only strategy. Okay, there is no strategy other than कुछ करते हैं, मतलब उस जो आपको दिशा में अपने काम शुरुआत किया है उसके लिए आपको कर्म करना है। कर्म में एक चीज़ बहुत गलतियाँ जो होता है, जो मैं दूसरे से पैसे रेज किया और मैं काफ़ी पैसे बर्न कर रहा हूँ, मतलब खर्चा कर रहा हूँ और मुझे रेवेन्यू नहीं दिख रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा है। सो इन ऊर्जा ने एक चीज़ हमें समझ में आया, नॉट ओनली मी, आई वुड ऑलवेज से दैट टीम सबसे बड़ा होता है। आप ऊर्जा में भी आप फाउंडर हो सकते हो, बट टीम से आप कभी बड़े नहीं हो। करेक्ट। सो हम सभी लोग ये डिसाइड किया जो एवरी पेनी यू स्पेंड, जितने भी पैसे हम खर्चे करेंगे उससे कोई रेवेन्यू आना चाहिए, उससे कोई इम्पैक्ट होना चाहिए। कंपनी में आधा जॉब क्रिएशन हो रहा है, नहीं तो आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, नहीं तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी है, नहीं तो पाथ थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी है। उस जर्नी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग इज़ डोंट कैरी योर ईगो। जैसे आपने बोला ABC काम करेंगे, मतलब यही इससे मेरे रेवेन्यू आने वाला है, बट आपका वो काम नहीं कर रहा है, तो आपकी इतनी एजिलिटी होना चाहिए जो मैं XYZ भी करूँ और उससे मैं सोच के दिल से हार्डवर्क करके मैं करूँ, तो उससे सक्सेस आएगा। तो आइटरेशंस बहुत ही ज़रूरी है और काम करना बहुत ही ज़रूरी है और पैसे को रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, वो आपका पैसे हो, किसी इन्वेस्टर का पैसे हो। ये तीनों चीज़, हार्ड वर्किंग, रिस्पेक्ट फॉर मनी नहीं, रिसोर्सेज, वैदर किसी दोस्त ने आपको ऑफिस दिया है, कोई पैसे दिया, इन्वेस्ट किया है और आपको कोई कस्टमर को डिलीवरी आपने प्रॉमिस किया, उस जो प्रॉमिस को रिस्पेक्ट करना जो चीज़ है। देयर इज़ नो सक्सेस फॉर रेसिपी एक्सेप्ट बीइंग हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट and gracefully accept failure and be open to take risk. If you are very risk averse, हर एक चीज़ में आपको डर लगता है, एक बार फेल होने से आपको fear of failure is bigger than this. So इसमें एक चीज़ बोलता हूँ, मतलब स्टार्टअप में होगा तो आपको एक मोक्ष होना चाहिए जो fun of success and the sadness of failure should be same. You should react same so that आपका मोक्ष हो गया, so उसके त्याग करके आप आगे कुछ कर सकते हो। So that brings me to spiritual aspect of life, because I found you in a certain way you are a very spiritual person also, and you are very fond of meditating. So mindfulness or spirituality का what role do they play in your life? So मैं इंसिडेंस बोल सकता हूँ, मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ माई एजुकेशन वॉज इन रामकृष्ण मिशन एंड वन ऑफ माई फेवरेट बुक इज लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद. Okay, he wrote between say 1890s to 1900. I was about to ask you. Okay. Which one is your favorite book? So I think he's a like Mahapurush, so I will not be able to comment, but those letters are very self-realization is very important. So spirituality is connecting to yourself. I mean, whether you believe in God or not, that I don't know. When I mean, not only I went to a difficult phase. So for example, Swami Vivekananda's Guru Ma was Mahasarda, and I used to go and meditate. Meditation helps you to react less. Correct. And you want to concentrate that rather reaction what would be the action. Correct. सो रिएक्शन का RE जो है उसको माइनस करके एक्शन में कैसे कन्वर्ट करे, वो आपको हेल्प करता है. एटलीस्ट मेरे जीवन में वो तो काफ़ी हेल्पफुल है. तो समटाइम्स आई मेडिटेट जस्ट टू फाइंड हाउ टू एक्सेप्ट सिचुएशंस एंड डू समथिंग with absolute positivity. So that's more than God. I would say you connect to yourself, and God is everywhere. So connecting to yourself is very important. And my definition of spirituality is that there are certain force. You are just a small part of the entire world. So I trekked in Himalaya. When you see Himalaya, that you are how small you realize. So paying too much of attention to yourself and bigger than the ecosystem is the attitude which spoils your growth. So it helps me to be grounded, maintain humility,
and at the same time you focus on action rather than reaction. ओके राइट ग्रेट। तो गौतम, इससे पहले कि हम आपको अल्टीमेटली अपने व्यूअर्स के लिए जो भी वट एवर योर कंप्लीट लाइफ लर्निंग्स हैं उसका नटसेल में बताने को बोलें, एक रैपिड फायर हम लोग करते हैं। तो उसमें पहला सवाल ये है कि विच बुक डिड यू रीड दैट चेंज योर लाइफ, चेंज योर थिंकिंग? So as I said, latest of Swami Vivekanand, and it's helped me to self-realize a lot of things. ओके, वन फेलियर दैट बिकेम अ टर्निंग पॉइंट? So on failure, I not say situation. I mean, losing your house. We had nothing almost. Losing our house in 1990, around 1990. ओके, And losing our crops, house, and unfortunately lost my sister as well. Was a very tough decision, but we decided to work harder than ever before. All three of us became the school topper that year as a respect to my sisters. ओके, वन डेली हैबिट दैट बूस्ट योर एनर्जी? No, non-negotiable one for your health. Okay. Non-negotiable. Okay, like one advice you had give to your 21-year-old self? Okay, I unknowingly, I mean, God helped me. I mean, good people around helped me to concentrate and focus on karma. And I would say that keep going, show up, just do whatever you can do. Don't react to what you have no control over. So this is the advice you are giving to your own self? Yes, मैं सभी को ये बोलूँगा, हाँ सभी को मैं ये बोलूँगा, नॉट ओनली मेरे लिए भी, और कोई भी जो युवा है आपका ऑडियंस जो भी है, तो श्रोता जो है, सर ऑडियंस श्रोता जो सुनते हैं, जो मतलब लिसनर्स बेसिकली, लिसनर्स भी मैं बोल सकता हूँ, बट अपनी अच्छी हिंदी बोल ले तो इसलिए मैं डरता हूँ। दे आर द व्यूअर्स आल्सो, दे आर द लिसनर्स आल्सो, दोनों हैं, ऑडियो वीडियो दोनों चल रहा है यहाँ पर। तो ये बताइए कि अगर हम नटसेल में बोले कि यार गौतम, जो तूने लाइफ में किया है आज तक, वो नटसेल में हमारे व्यूअर्स को आप 2 मिनट में बताओ कि यार वर्ल्ड अल्टीमेटली आपकी लाइफ में काम करता है और क्या करना चाहिए, मतलब कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता न करने से फल ज़्यादा मिलता है। फल आप चिंता करोगे, जैसे आप पेड़ में पानी डाल दो, आप हर एक दिन देखोगे ये बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, इसके अलावा गौतम और मैं बहुत ही खास रिलेशन शेयर करते हैं। हम लोग 12 साल से एक ही सोसाइटी में रहते हैं और हमने ऑलमोस्ट अपनी रनिंग सब एक साथ शुरू की। हम लोगों ने साथ में ही रनिंग करना शुरू किया और कॉमरेड मैराथन भी हम लोग दौड़ने गए थे एक साथ। जहाँ पर आप सोचिए, आप 87 किलोमीटर, हम दोनों का एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन चलता है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, अभी आपको तस्वीर जो स्क्रीन पे आ रही है, ये हमारा तब का तस्वीर है जब हमने लास्ट ईयर 100 किलोमीटर ख़त्म किया था। 15 दिसंबर को हमने किया था। ये देखिए फिनिशिंग लाइन पे हम दोनों एक साथ खड़े हैं, एक साथ हमने फिनिशिंग लाइन पे ख़त्म किया। सब लोग ये लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि गौतम मुझे हराता है कि मैं गौतम को हराता हूँ। लेकिन हमने डील किया। 60 किलोमीटर के बाद हम लोग एक साथ बाकी 40 किलोमीटर एक साथ भागे हम। हाँ, एक साथ भागे। और जो फर्स्ट कॉमरेड में ये बहुत आगे चला गया था मुझसे, और इसको लगा कि भाई अभी कैप्टन जो है बहुत पीछे है, एंड कैप्टन इज़ नॉट गोइंग टू कम क्लोजर टू मी। लेकिन भाई साहब, ये मुझे दिखाई दिया 85 किलोमीटर पे ये दिखा। और जब ये दिखा, मुझे ये मालूम था कि अगर ये मैं इसके सामने से गया तो ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तो मैं क्या किया कि साइड में जाके, और वहाँ पर पानी पीने वालों की बहुत भीड़ थी, उसके बीच में से निकल गया और जैसे भूत पीछे पड़ता है ना, ऐसे भागा मैं कि भाई ये देख लेगा तो छोड़ेगा नहीं। और फिर वो रेस में जो ये फख्र कि भाई मैंने इसको हराया, तो मैं कुछ मिनट 87 किलोमीटर, जब वी टुक 10 hours 46 minutes टू फिनिश इट, उसमें मैंने 15-20 सेकंड से इससे आगे निकला। और मैं आज भी इसको आपके सामने बोलता हूँ, कैप्टन जो योद्धा होता है ना, वो सामने से लड़ता है, कोई छिप के नहीं जाता है। बट देयर इज नो डाउट, हम लोग ऋषिकेश दौड़ने गए थे 50 किलोमीटर, वहाँ इसने मेरे को कई किलोमीटर जो है पीछे छोड़ दिया। तो हमारा ये चलता रहता है, बट लेकिन उससे मज़ा है। अच्छी बात ये है कि हम लोग फिटनेस के लिए काम करते हैं। बोलो, हमारी फिटनेस की यात्रा पर बात करो आप कुछ। देखो, ऐसे मैं जब से जितने भी कम्पीट कर लूँ, आप मेरा गुरु हो, और तो चेला को आगे जाने नहीं दे रहे हो, और चिपके से गया वो तो गलत है।
बट आपको छोड़ेंगे नहीं, मतलब कहीं एक नहीं तुम छोड़ोगे नहीं तो मैं तुम क्या जो मैंने मतलब मैं खाना नहीं खाता क्या? नहीं देखो, दोनों साथ में लड़ेंगे ना, देखो पीछे से नहीं जाएंगे, हाँ, पीछे सामने से। से। उस दिन उस कमरेड का दिन आप सामने दिख जाते हाँ तो कोई नहीं बचा सकता था। नहीं मुझे मालूम है, देखो युद्ध में क्या है कि सब साम दाम दंड भेद जो है प्यार में और युद्ध में हाँ। सब लागू है। जब तुमसे कंपटीशन होता है तो मैं किसी भी तरह जीतना चाहता हूँ, क्योंकि सारी दुनिया की नज़र हम दोनों पर रहती है। नहीं, देखो किसी की तरह तो मैं नहीं जीतूंगा। मैं तो गिवन माई नेचर, मैं सामने से लड़ूंगा और सामने दिख गया दोबारा 86 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर बिफोर और 2 किलोमीटर बिफोर द रेस, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, वो अनसेटल्ड वॉर है दोस्तों, ये बहुत ही एक हेल्दी कंपटीशन है हमारे बीच में, जहाँ पर कि हम लोग लॉन्ग रन पे जाते हैं एंड वी ट्राई टू बीट ईच अदर, और बहुत हेल्दी खाने का भी कंपटीशन करते हैं, और बाकी हेल्दी जितना हेल्दी रह सकते हैं उतना हेल्दी रहने का करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी का कंपटीशन करते हैं। ये मयूर आसन बहुत बढ़िया करता है, आई मीन कि आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम हिम। तो बहुत सारी बातें हैं जो ऐसे दोस्त जिनके मिल जाएं उनसे बहुत कुछ सीखते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। एंड मुझे लगता है कि आज गौतम ने जो बातें बताई है, मेरे को 3-4 जगह गूज बम्स हुए, क्योंकि वो बातें ऐसी थी, उस तरह का एग्जैक्टली वैसा नहीं, बट आसपास का जीवन हमने भी जिया है। सो गौतम, एक लास्ट से आप मैसेज दीजिए और उसके बाद हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे। मैं तो आई मीन एक ही चीज़ है, देयर इज़ ओनली वन स्ट्रेटजी इन लाइफ, दैट डूइंग थिंग्स, नथिंग वर्क्स बेटर देन एक्शन, एंड डोंट वेट फॉर रिजल्ट। बड़ी बात नहीं है, कर्मण्यवादी का रेस्तु मा फलेषु कदाचन, ऐसे पेड़ में पानी डालते रहो, हर एक दिन मत देखो कितने बढ़ गया वो, राइट। सो बढ़ने वाली है, और आप देखो कि ना देखो, तो काम में ध्यान दो, और डर के आगे जीत है, रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, एंड यू आर द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन योर लाइफ। तो इफ़ यू डोंट टेक रिस्क, द रिवॉर्ड विल नॉट कम। सो टेक रिस्क, एंड आई वुड से जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन। लगे रहो, काम करते रहो, एंड कीप द एनर्जी वेरी हाई। तो सर, पर्सनली आई विल कीप learning from you because I am fortunate to be living with you in the same building, and I'm sure I have already learned so many things from you. I'll keep learning from you, and Mindfit would like to congratulate you for a successful startup, and our well wishes are always with you. Thank We you. want to see you shine and keep motivating, keep inspiring the younger generation, keep inspiring us also. Thank you so very much for कैप्टन, यू आर वन ऑफ द पर्सन हु पुशेस माय लिमिट, एंड आपको देख के लगता है मुझे इसको, देखो फाइनली तो हम लोग दोनों भाई हैं, हाँ और लगता है छोड़ेंगे नहीं। हाँ छोड़िए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कैप्टन।